Yes, students, in this video we will discuss intro part of exercise 5.2. 5.2 का इंट्रोडक्शन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। स्टूडेंट देखिए 5.2 में कुछ नई चीज़ें आपके सामने आएंगी। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर अपना एक्सरसाइज चल रहा है, एक्सरसाइज नंबर 5, मैंने आपको इसमें बताया कि कोई भी कॉम्प्लेक्स जो नंबर है, जो सम्मिश्र संख्या है, उसे z से अपन डिनोट करते हैं और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b या x प्लस आयोटा y जो भी आप लिखना चाहें। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का, सम्मिश्र संख्या का अपन इसमें स्टडी करेंगे मॉडुलस, मतलब मापांक इसमें क्या चीज़ है, मॉडुलस क्या चीज़ है। अब इसके लिए r सिंबल यूज होता है मापांक के लिए, या आप z, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंबल z है और मोड आप जानते हो, तो z पर ये मोड लगा दिया तो ये क्या हो गया, मॉडुलस ऑफ z का मापांक। और एक चीज़ इसमें पढ़ेंगे आर्गुमेंट, कोणांक, जिसे थीटा से डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं, और शॉर्ट में इसको आर्ग ऑफ z भी लिखते हैं। z क्या है अपना, यही z है, और आर्ग लगाने का मतलब थीटा, आर्गुमेंट जिसको कोणांक, ये चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो स्टूडेंट देखिए, अगर अपने पास a प्लस आयोटा b इस फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो सबसे पहले अपन इसके मॉडुलस की बात करेंगे। तो देखना, तो अपन बात कर लेते हैं पहले मॉडुलस, मतलब मापांक। तो देखिए इफ, मतलब यदि कोई अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, सम्मिश्र संख्या है, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसका जो अपने पास मापांक है, मॉडुलस है, वो आप ऐसे दिखा लो, चाहे इसको r भी कह सकते हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो ये देखिए इसका एक फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अंडर रूट a मतलब रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस b मतलब इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, और उस पर अंडर रूट। ये आपको इसमें समझ आया होगा, ठीक है। इसको आप r भी बोल सकते हो, ये r। फिर इसमें एक चीज़ है, जैसे इसका एग्जाम्पल आपको तो समझ आ गया होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि z आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे 3 प्लस 4 आयोटा, तो इसका आप मॉडुलस निकालो, मापांक निकालो। ये आपको मैं बार बार बता रहा हूँ, चाहे r लिख दो और चाहे ये लिख दो। तो देखो ये मैं से एक बार इसमें मोड लगा लेता हूँ, ठीक है। क्या होगा आपके पास, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 और 16 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा। समझ पा रहे ना ये। अब इधर बात कर लेते हैं आर्गुमेंट की, मतलब कोणांक, जिसको थीटा से अपन डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे। अब अगर यही नंबर है आपके पास, जैसे इस z की बात करें, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की अपन बात करें प्लस आयोटा b, तो इसका जो थीटा है, ये समझ पा रहे, इसका फॉर्मूला होगा tan इनवर्स b अपॉन a, b अपॉन a। ये आपको समझ आना चाहिए। इसमें ये इनवर्स है, ये मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ है इनवर्स। जैसे आपने पढ़ा हुआ है, वैसे ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप 12th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ इनवर्स ये क्या है ये मैं बताना चाहता हूँ। जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू, मान लो थीटा भी नहीं, थीटा ही देखो, ये वैल्यू ले लें अपन, जैसे 30 डिग्री ले लें, तो साइन 30 डिग्री सभी स्टूडेंट जानते हैं कितना होता है, 1/2। तो अब ये जब साइन उधर ट्रांसपोज होता है, उधर इसको आप पक्षांतरण करते हो, तो ये बनता है साइन इनवर्स, बोलते हैं इसको साइन इनवर्स। समझ पा रहे, और ये 1/2।
अब इधर कितना बचा, ये 30 डिग्री। समझ पा रहे हो ना, मतलब इन्वर्स से, इन्वर्स जब होता है साइन कोस इन पर टेन पर तो हमें एंगल मिलता है। और जब ये सिंपल आप 10th क्लास में पढ़ के आए हो, जब आप इसमें साइन 30 जब एंगल डालते हो तो वैल्यू मिलती है। कहने का ये मतलब हुआ कि साइन भाई 30 डिग्री पर तो वैल्यू कितनी होती है 1/2। और अब इसका क्या मतलब हुआ साइन इनवर्स 1/2 का, इसका ये मतलब हुआ कि साइन में 1/2 है वो कितने डिग्री पर होता है, 30 डिग्री पर होता है। समझ पा रहे हैं, तो ये इनवर्स मैंने आपको इसमें बताया। अब एक चीज और है, पहले तो एग्जाम्पल की बात कर लें, जैसे इसी का एग्जाम्पल की अपन बात कर लें। जैसे ये कितना है अपने पास 3 + 4, तो इसका अपन अगर, अब ये एक सिंबल और है देखो शॉर्ट में, आर्ग ऑफ जेड। आर्ग का मतलब वही है आर्गुमेंट या कोणांक, जेड अपना वो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला समिश्र संख्या वाला जेड है। तो देखिए आर्ग ऑफ जेड अगर अपन निकाल लें इसमें, तो ये क्या होगा tan इनवर्स, बी कितना है अपने पास 4 है और ए कितना है 3 है। अब ये वैल्यू अब 4/3 अपन 10 के टेबल में नहीं जानते तो ये इतना ही छोड़ना पड़ेगा आपको। लेकिन मान लो मैं दूसरा कोई एग्जाम्पल लूँ, जैसे एग्जाम्पल मैं कुछ भी इसमें ले लूँ, जैसे मैं ले लूँ 1 + आयोटा ले लूँ z = तो अब देखिए इसमें थीटा, या अरे भाई थीटा लिख लो चाहे आर्ग ऑफ जेड लिख लो, समझ पा रहे ना। तो ये क्या होगा tan इनवर्स b कितना है आपके बार, b होता ना आयोटा के साथ कितना है 1 ही है, और a कितना है 1। तो अब देखो tan में 1 आपको पता है कितने पर होता है 45 पर। तो ये tan इनवर्स 1 का क्या मतलब है कि 1 ढूंढो tan में कितने डिग्री पर होता है, तो ये कितने पर होता है आपके पास 45 डिग्री पर होता है ना। और इसको रेडियन में लिखना पड़ता है, ये थोड़ा आप ध्यान रखना। 45 डिग्री को अपन 45 डिग्री न लिखकर इसको लिखेंगे π/4। तो ये π/4 क्या है, ये कोणांक है, ये आर्गुमेंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये चीज़ समझ आई होगी। मैंने इस वीडियो में अभी तक आपको 2 बताए, एक तो बताया मैंने मॉडुलस √a² + b², समझ पा रहे हैं, ये अच्छे से नोट करेंगे और समझेंगे। और एक मैंने बताया थीटा, मतलब कोणांक जो है tan इनवर्स b/a। लेकिन स्टूडेंट मेरे को इसमें और चीज़ें बतानी है कोणांक के लिए, आर्गुमेंट के लिए, वो मैं अभी बता रहा हूँ इसमें। तो ये पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लेना। जो अपने पास आर्ग जेड की अगर अपन बात करें, मतलब आर्गुमेंट या कोणांक या थीटा कुछ भी इसको आप बोल लो, इसमें आपको क्वाड्रेंट का ध्यान रखना पड़ता है। अब क्वाड्रेंट से पहले एक नॉलेज की बात मैं बताता हूँ, पहले आप थोड़ा इसमें और नॉलेज लें। देखिए आपने एक चीज़ पढ़ी है कि ये एक्स एक्सिस पढ़ा है आपने, ये वाई एक्सिस पढ़ा है, और इस प्लेन को, इस तल को आपने 10th क्लास में नाम दिया था कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, समझ पा रहे हो ना। अब देखिए जब अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें या समिश्र संख्या जो है उसमें, अब ये जो एक्स एक्सिस है इसका नाम हो जाएगा रियल एक्सिस, रियल एक्सिस। समझ पा रहे हैं मेरी बात इसमें, मतलब वास्तविक एक्स। और ये जो वाई है ये अपने पास होगी इमेजिनरी एक्सिस, समझ पा रहे। तो अब इसको अपन कहें, जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब ये कॉम्प्लेक्स में वही जो एक्स एक्सिस का नाम क्या हो जाएगा रियल एक्सिस, समझ गए होंगे ना। इस वाई एक्सिस का नाम क्या हो जाएगा इमेजिनरी एक्सिस। अब जो कार्टेशियन प्लेन आप बोल रहे थे, समझ पा रहे हो ना, ये 2D प्लेन जो है कार्टेशियन जो प्लेन है, अब इसको बोलेंगे आर्गेंड प्लेन। क्या बोलेंगे, आर्गेंड प्लेन। ये एक नॉलेज के लिए बताया, बाकी इतना काम आता नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ
समझ पा रहे हैं? ये हिंदी में लिख देता हूँ मैं इसको। इसमें कैसे लिखेंगे अपन? तल, ठीक है। और अब देखो ये क्यों बता रहा हूँ मैं आपको, आर्गेंट प्लेन और ये इमेजिनरी एक्सिस और रियल एक्सिस, ये इसलिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि अभी इसमें अपन, जैसे आप 10th क्लास में जैसे मैं आपको कोई पॉइंट दूँ, जैसे 3,4, तो ये पॉइंट आप फटाक से बता देते थे कि जैसे ये 3 मान लो यहाँ है, 4 यहाँ है, समझ पा रहे ना? ये 3,4 x, y, तो ये 3,4 आपने दिखाया था, प्लॉट किया था। अब ये 3,4 अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को भी शो करता है। मतलब क्या हुआ इसका, ये अगर अपन इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा? 3 + 4 आयोटा। और ये आपने पढ़ा हुआ है कि ये 3 और 4 है, ये कौन से में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। समझ पा रहे हैं ना? क्वाड्रेंट, जो आप क्या बोलते हो इसको, चतुर्थांश। 3,4। अब इसी को मैं, जैसे मैं इसमें 3 माइनस कर दूं तो -3,4 आप बोलते थे सेकंड में, तो ये कॉम्प्लेक्स में भी वैसा ही रहेगा। लेकिन अब ये किसके इक्वल होगा ये नंबर? ये कॉम्प्लेक्स इसका बनाएं, समिश्र इसका बनाएं, तो ये -3, समझ पा रहे होंगे, और +4 आयोटा। तो अब ये अगर आपको कहूँ मैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में है, तो ये आप बोलोगे सेकंड में है, क्योंकि इसमें x माइनस है। जो आप पहले हिसाब लगाते थे वो हिसाब अब रखना है। ये माइनस है ना अपने पास, और ये प्लस है। अब दोनों माइनस कर लूँ, -3 -4, तो ये कौन सा नंबर हो गया? ये -3 और -4 आयोटा। तो ये नंबर कौन से में है अपने पास? थर्ड में। और इसमें x प्लस कर लूँ मैं, y कर लूँ क्या? माइनस। तो ये नंबर पहले किसके इक्वल होगा? ये होगा 3 - 4 आयोटा, और ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा? फोर्थ। ये मैं बताना चाह रहा हूँ 3,4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसी का कॉम्प्लेक्स नंबर भी बन जाता है 3 + 4 आयोटा। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी कौन से में है? फर्स्ट में। ऐसे ही यहाँ देखो x माइनस का है, y प्लस का है, ये सेकंड में चला जाएगा ये नंबर। दोनों माइनस के हैं, ये थर्ड में चला जाएगा ये नंबर। इसमें x प्लस है, y माइनस है, तो ये नंबर चला जाएगा किसमें? फोर्थ में। ये बताना इसमें ज़रूरी था। अब इस बात को मैं आगे कैसे जोड़ता हूँ वो सुनो। तो आपको मॉडुलस तो निकालना आ ही गया। जैसे मैं यहाँ वापस लिख देता हूँ एक बार। नंबर क्या है अपने पास? z = a + आयोटा b। ये अगर नंबर है तो इसका मॉडुलस मापांक क्या होगा? √a² + b²। और ये थीटा क्या होगा इसका? समझ पा रहे हैं ना? आर्गुमेंट कोणांक tan 1 b/a। लेकिन इस चीज़ के लिए मैं एक और बताऊंगा आपके लिए। कोणांक में एक बात और है कि आपको क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग निकलता है, ये ध्यान देना। अब आप थीटा तो निकाल लेंगे, लेकिन अगर वो फर्स्ट में है तब वो थीटा थीटा ही रहेगा। समझ पा रहे ना मेरी बात? सेकंड में है तो आपको उसका, जैसे आर्क जेड है तो वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा। थीटा पहले निकाल लेंगे, फिर उसे पाई में से माइनस करके आंसर देंगे। थर्ड में है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है भाई। इसमें होगा आपके पास -पाई + थीटा। ये ध्यान से आप लिखना, -पाई और प्लस थीटा। ये थर्ड क्वाड्रेंट में अगर नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तब उसका आर्गुमेंट इस हिसाब से देना है। और अगर फोर्थ में हो तब वो होगा -थीटा। ये किसके लिए मैंने बताया? ये इस आर्गुमेंट के लिए मैंने आपको बताया।
समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कहना ये चाह रहा हूँ, कोई नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे, उसका आपको जब आर्ग निकालना हो, कोणांक निकालना हो, तो आप क्वाड्रेंट का ध्यान रखेंगे। पहले आप ये देखेंगे, पहले तो उसका थीटा तो आप निकाल लो, फर्स्ट के हिसाब से निकाल लो एक बार, समझ पा रहे हैं? बाद में देखो कि वो नंबर अगर उसमें सेकंड क्वाड्रेंट में है तब पाई में से माइनस करके आंसर छोड़ना है, अगर वो नंबर थर्ड में है तब ऐसे करके आंसर देना है। किसका? आर्गूमेंट का, कोणांक का आंसर। और अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आपको आर्गूमेंट निकालना था, जिसका आपको कोणांक निकालना था, अगर वो नंबर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो थीटा जो आपने निकाला है उसके माइनस लगा के आंसर दो। तो ये चीज़ आप अच्छे से नोट करेंगे, ये ज़रूरी चीज़ है भाई, ठीक है। अब इसमें अपन 5.2 एक्सरसाइज इसमें नेक्स्ट वीडियो में ही हो पाएगी। उससे पहले एक चीज़ और बता देता हूँ, एक इसमें अपने पास और चीज़ है, पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप, वो और बता देता हूँ। अगर आपको कोई नंबर z दिया है, देखिए पहले मैं इसमें हेडिंग बना लेता हूँ, क्या? पोलर फॉर्म, हिंदी में ध्रुवीय रूप। मतलब किसी कॉम्प्लेक्स का पोलर फॉर्म कैसे बनता है, तो ये फॉर्म तो आपको सिंपल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, a प्लस आयोटा b। अब इससे आपको क्या बनानी है? पोलर फॉर्म बनानी है, ध्रुवीय रूप बनाना है, समझ पा रहे हैं? तो देखिए पोलर फॉर्म इस नंबर का ध्रुवीय रूप क्या होगा? वो होगा z इज इक्वल टू r कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये r ब्रैकेट के बाहर है, और r क्या है? r वो ही है अपने पास, क्या? मॉडुलस, जो आपको अलग से पहले निकालना पड़ेगा, इसका मापांक। और थीटा क्या है? ये जो थीटा, आयोटा तो आयोटा है ही, और ये जो कोस के आगे थीटा है, साइन के आगे ये क्या है? ये थीटा वही है, आर्गुमेंट वाला, कोणांक वाला, जो आपको अलग से निकालना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? ये अपने पास क्या है? आर्गुमेंट ऑफ z, कोणांक। तो ये a प्लस आयोटा b फॉर्म तो अपने पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, समझ पा रहे हो? और उसी कॉम्प्लेक्स का, उसी समीशन जो संख्या का पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप होता है, ये r फिर ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। समझ पा रहे हैं इस बात को आप? तो स्टूडेंट्स ये आप समझें पहले इस वीडियो से, फिर नेक्स्ट वीडियो में 5.2 का मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ये जो जितनी चीज़ें इस वीडियो में बताई वो नोट करते हुए आप माइंड में इनको याद भी रखेंगे।